नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे C17 के बारे में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशंस, डायबिटीज़ और हार्मोनल इम्बैलेंस पर काम करने वाली मेडिसिन है C17। C17 लगभग 6 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो 6 प्लांट्स है: रस एरोमेटिका 25%, विंसेटिक्सिकम ऑफिसिनालिस 17%, रस टॉक्सिकेडेंट्रॉन और पॉपुलस ट्रोमेलोइड्स 16%, कोनियम मैकुलेटम और पिम्पेनिलिया सैक्सिप्रेका 13%। इनमें से हमें 2 प्लांट पढ़ना है, रस एरोमेटिका और पॉपुलस ट्रोमेलोइड्स। बाकी प्लांट्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रस एरोमेटिका। रस एरोमेटिका जनरली 2 सिस्टम पर काम करती है, इनर सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम। इनर सिस्टम में ये पर्टिकुलरली डायबिटीज़ की कंडीशन पर काम करती है। यूरिन पेल और एल्बुमिनस हो जाती है और इंटरमिटेंट भी होती है, यानी बार बार रुक रुक के आती है, वहाँ पर काम करती है। पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और पेशाब के जब करते समय बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, वहाँ पर काम करती है। और ये बर्निंग पेन छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है। पेशेंट लार्ज क्वांटिटी की यूरिन पास करता है और जो कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी की होती है, जैसे डायबिटीज़ में होता है। बुजुर्ग लोगों में या ओल्ड एज लोगों में ब्लैडर मसल्स का बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है और उन वीकनेस के कारण उसका इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब रुक जाती है, वहाँ पर काम करती है। रस एरोमेटिका छोटे बच्चों में जो बेड वेटिंग की शिकायत होती है, वहाँ पर भी काम करती है। इसके साथ ही ये हीमोरेजेस पर भी काम करती है। हीमोरेजेस यानी जैसे हीमेचुरिया, किडनी ब्लीडिंग, यूटेराइन हीमोरेजेस और प्रोलॉन्ग हेवी ब्लीडिंग पर काम करती है। जीआई सिस्टम में ये क्रोनिक डायरिया और डिसेंट पर काम करती है, जिसमें पेल प्रोफ्यूज वाटरी स्टूल पास करता है पेशेंट, और स्टूल के साथ साथ ब्लड और म्यूकस भी मिक्स होता है। और ब्लड और म्यूकस मिक्स होने के बावजूद भी उसको पेनलेस डायरिया यानी पेनलेस स्टूल पास करता है, वहाँ पर रस एरोमेटिका काम करती है। इसके अलावा ये जो ओल्ड एज पीपल में जो मस्कुलर वीकनेस होता है, मस्कुलर फ्लैबीनेस होता है और लिम्स में उसको ट्रेमलिंग होती है, ऐसे उसको हाथ थर कांपते रहते हैं, वहाँ पर काम करती है। उन मसल्स को एनर्जी प्रदान करने का काम करती है। मेल जेनिटल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड पर काम करती है और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड इम्पोर्टेंसी को दूर करने का काम करती है। स्किन के लेवल पर ये फंगल डिसीज जो होते हैं स्किन इन्फेक्शन में, उस पर परफेक्टली क्योर करती है। इसके अलावा ये डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई साइट का कम हो जाना, कैटरैक्ट, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर पर भी काम करती है। इसलिए इसे C17 में डाला गया है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन रस एरोमेटिका। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉपुलस ट्रोमेलाइड्स। पॉपुलस ट्रोमेलाइड्स यह भी यूरिनरी सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है। बुजुर्ग लोगों में या ओल्ड एज लोगों में जो डिस्पेप्सिया और यूरिनरी ब्लैडर की जो तकलीफ होती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम करती है। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद और प्रेगनेंसी के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती है, उसको आसानी से ठीक करती है। यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लामेशंस यानी जैसे सिस्टाइटिस, हेड में फुलनेस की फीलिंग होना और पूरी स्किन पर हीट महसूस होना या गर्मी महसूस होना, इन सब चीज़ों पर यह काम करती है। यूरिन में पस होता है, इसलिए यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है। पेशेंट को प्रोस्टाइटिस भी होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। यूरिन पास करने के बाद यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा पेन होते रहता है और काफ़ी देर तक होते रहता है, वहाँ पर पॉपुलस काम करती है। जीआई सिस्टम में ये इंडाइजेशन, एसिडिटी, नोशिया, वोमिटिंग और फ्लैटुलेंस पर काम करती है। साथ ही ये नर्वस एक्साइटमेंट के कारण जो कम हो जाता है, नर्वस एक्साइटमेंट जो कम हो जाता है, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आती है उसको ठीक करती है। इसमें सैलिसाइलेट और फ्लेवोनाइड्स जैसे 2 केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसे स्किन केयर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही इसे एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल की एक्टिविटी भी शो करती है और इसे एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे C17 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन पॉपुलस ट्रोमेलाइड्स। अभी हमने सारे प्लांट्स पढ़ के हो गए, अभी हम पढ़ते हैं C17 का थेरापेटिक यूज। C17 स्पेशली किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लैडर की मसल्स पर डायरेक्टली काम करने वाली मेडिसिन है। पॉपुलस और रस्टॉक्स एरोमेटिका 2 प्लांट्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रीनल सिस्टम के काम करने वाली मेडिसिन है। ये रीनल सिस्टम के अलावा ये एंटी डायबिटिक और हार्मोन्स को सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है। इसकी लगभग 5 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है इसकी डायूरेटिक यानी पेशाब लाने वाली, ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है और बॉडी में जो एडिमा होता है उसको कम करने वाली है। उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी डायबिटिक, ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है।
ज़्यादा हुई तो कम कर देती है, कम हुई तो ज़्यादा कर देती है। यह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने वाली है, इसलिए इसे डायबिटिक के भी माना जाता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नर्वा इनटू किडनी। ये किडनी को एनर्जी प्रदान करने का काम करती है, यानी किडनी में जो भी वीकनेस होती है उसको कम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी कैंसरस। कोनियम और रस्टॉक्स इसे एंटी कैंसरस भी बनाते हैं, यानी ये जीआई सिस्टम में और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में जो भी कैंसरस ग्रोथ होती है या कैंसर डेवलप होता है उसे कम करने का काम करती है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्मोन को बैलेंस करने वाली। यह बॉडी से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इसको जब हम D4 या D5 में देते हैं तब ये पेशाब के फ्लो को बढ़ा के रीनल स्टोन को बाहर निकालने का काम करती है। यह रीनल स्टोन पर बहुत बेहतर काम करती है। इसको जब आप वेन 1 या जी के साथ देते हैं तो ये स्टोन को पूरा ब्रेक कर देती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और बाहर निकाल देती है। इसके बाद में ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और पैंक्रियास पर डायरेक्टली काम करती है। इसके सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। किसी भी कारण से कार्बोहाइड्रेट या शुगर का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रहा तो वहाँ पर C17 दे देना दोस्तों। C17 वो एब्जॉर्प्शन करा देती है और शुगर लेवल को मेंटेन करती है। D4 में एड्रेनल ग्लैंड्स के इफेक्ट के कारण जो डायबिटीज़ मेलाइटस पर भी बहुत बड़ा काम करती है। एड्रेनल ग्लैंड के हाइपो और हाइपर सिक्रीशन में भी C17 ही काम करती है, उसको C17 ही कंट्रोल करती है। अगर ब्लड शुगर कम हो गई तो C17 D4 में देना, अगर ज़्यादा हो गई तो निगेटिव में देना, 200 पोटेंशियम में देना। एकदम से फट से शुगर कम कर देती है। और ब्लड अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो BP बढ़ जाएगा। अगर BP बढ़ गया तो उसको पतला करने का काम भी ये C17 ही करती है और BP को मेंटेन करने का काम करती है। हेड, लीवर, पैंक्रियास की मसल्स की वीकनेस को दूर करती है। और जैसे भूख नहीं लगना, नौसिया, स्किन की कलर काला हो जाना, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाना, तो C17 D4 में देना दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम करती है। स्किन के काली होने पर C17 APP और BE के साथ देना, ये स्किन का डिस्कलरेशन भी बहुत जल्दी करेक्ट कर देती है। ब्लड शुगर अगर बहुत बढ़ जाए, BP अगर बहुत बढ़ जाए तो शरीर में जगह जगह पर स्वेलिंग आ जाती है। सेंसरी नर्व में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है। पैरालिटिक अटैक आ जाता है और फैट्स का एब्जॉर्ब डिपोजिशन होने लगता है। बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन कम होने लगता है और बोन्स में वीकनेस आने लगता है। तब C17 D4 में देके देखना दोस्तों, आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। और प्यूबर्टी से पहले, जो समय से पहले प्यूबर्टी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे लड़की में लड़कों के लक्षण और लड़कों में लड़की के लक्षण अगर दिखाई देने लगे तो C17 आपको बहुत बढ़िया साथ देंगी। वह उस कंडीशन में हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस होता है वो उस कंडीशन को C17 बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है, उसको क्योर भी करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और इस हाइपोथैलेमस से एक न्यूरॉन ट्रैक निकलता है जो सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। C17 उस न्यूरोहाइपोफिजिक्स और एडेनोहाइपोफाइसिस पर डायरेक्टली काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन किसी भी कारण से अगर इम्बैलेंस हो जाए तो C17 दे देना दोस्तों, वो कंट्रोल कर देती है, उसे बैलेंस कर देती है। नॉर्मली एंडोक्राइनल इम्बैलेंस को S2 या C2 ही ठीक कर देती है, लेकिन अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम अगर हाइपोथैलेमस से हो रहा है तो आपको C17 की ज़रूरत पड़ेगी। तब S2 और C2 से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आपको C17 देना पड़ेगा। पैंक्रियाज में दो पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट से दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इसके बारे में हम डिटेल में सिस्टमिक डिसीज में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये दो हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। शरीर की सेल्स को ग्लूकोज की परमिएबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है, जिसके कारण शरीर ब्लड से सक्रिय अधिक ग्लूकोज लेकर उपयोग करने लगते हैं। जब सेल्स उस ग्लूकोज को नहीं ले पाती तो उस कंडीशन को C17 ही प्रमोट करती है और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं, इसलिए C17 को डायबिटीज़ की बेस्ट मेडिसिन माना जाता है और सीधे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तब पेशेंट बेहोश होने लगता है या बेहोश हो जाता है। तब C17 को S2 और RE के साथ देना दोस्तों D4 में, तो पेशेंट एकदम होश में आ जाएगा और उसका हाइपोग्लाइसेमिया भी ठीक हो जाएगा। और पैंक्रियाज में जो सेकंड पार्ट होता है एक्सोक्राइन, वहाँ से
डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेशन भी C17 ही कंट्रोल करती है और डाइजेशन में मदद करती है। इस तरह से ये मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा सपोर्ट करती है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। यूरिनरी रिटेंशन में जब C6 या S6 का रोल खत्म हो जाए तब C17B का रोल शुरू हो जाता है। यानी जब आपको लगे यूरिनरी प्रॉब्लम्स में C6 या S6 देकर आप थक गए हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाना आपको C17 की ज़रूरत है। तब आप उस पेशेंट को C17 पर स्विच कर दीजिए। जब हम इसको D6 या D7 में देते हैं तो ये एनोरिया, यूरिनरी ब्लैडर की पैरालिसिस, पेट फूलना, बदहजमी, गड़बड़ी, पैरालिटिक इफेक्ट्स होना, वहाँ पर नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, ऑर्चाइटिस, इपिडेडमिस और प्रोस्टाइटिस, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब हम इसको फर्स्ट डायरेक्शन में देते हैं तो ये पैंक्रियाज का खराब होना, यूरिन में शुगर आना, पैंक्रियाज और किडनी से उत्पन्न होने वाली सभी प्रॉब्लम्स में C17 फर्स्ट जनरेशन में ही काम करती है। जब हम इसको सेकंड डायरेक्शन में देते हैं तो ये पैरालिसिस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, डेबिलिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, पोर्टल वेन में डिफेक्ट के कारण जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे C17 सेकंड डायलेशन में काम करती है। पैराथायरॉइड के प्रॉब्लम्स में जैसे एनोरेक्सिया होना, थर्स्टी पेशेंट होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हेडेक, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पैराथायरॉइड हार्मोन के डिस्टर्ब होने के कारण होते हैं। तो वहाँ पे C17 सेकंड डायल्यूशन में ही देना उसे कंट्रोल कर देती है। उसके साथ ही ये पैंक्रियाटाइटिस, वाउंड होना, स्वेलिंग आना, मेमोरी लॉस होना, शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होना, हाई BP, ब्लैडर के प्रॉब्लम्स के कारण नौशिया, वोमिटिंग होना, ड्राई कफ, जेनिटल की वीकनेस होना, ये सारे प्रॉब्लम्स पर C17 सेकंड डायल्यूशन में ही काम करती है। जब हम इसको थर्ड डायल्यूशन में देते हैं तो ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, लो BP, चक्कर आना, लो शुगर, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, एक्यूट किडनी पेन, बर्निंग मिक्सचुरेशन, बेड वेटिंग, इनकॉन्टिनेंस, हिमेचुरिया, एल्ब्यूमिनुरिया, स्वेलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब हम इसको 30 या 200 पोटेंसी में देते हैं तो ये डायबिटीज़ में जो बार बार यूरिन होना होता है, यूरेथ्रल अल्सर होना, ग्लैंस पेनिस में बर्निंग होना, सेमिनल वेसिकल कॉर्ड में पेन होना और वुमेन्स में मेंसेस में एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, सीवियर हिमेचुरिया विद ब्लडी डिसेंट्री, अनजाने में पेशाब हो जाना, ब्लैडर में स्टोन हो जाना, बॉडी पेन विद वीकनेस, कार्बंकल्स, एक्यूट फीवर, इन्फ्लुएंजा, वाउंड्स, कैंसर्स और टॉन्सिलाइटिस पर काम करती है। जब हम इसको 1 या 1000 पोटेंसी में देते हैं तो C17 1 पोटेंसी में डायरेक्टली हाई BP, हाई ब्लड शुगर, हाई यूरिन शुगर और ब्लैडर कैंसर पर डायरेक्टली काम करती है। किडनी के क्रोनिक जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे रीनल फेलियर भी होना, वहाँ पर भी C17 1 में काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन C17। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पेट्रोली ग्रुप के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।